Welcome to Webtra Education. My name is MT Arshad. Today we are discussing about the बैकअप एंड रीस्टोर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैकअप अभी लॉकडाउन की वजह से आप किसी भी कंपनी का वर्क अपने होम पर कैसे करेंगे। तो आप कंपनी में जाएंगे, वहाँ कंपनी के सारे डेटा को आप अपने पेन ड्राइव में या चाहे हार्ड डिस्क में या चाहे किसी भी तरह से वहाँ से रिस्टोर करके अपने फाइल में अपने हिसाब से मेंटेन करके घर पर ला करके आप आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कंपनी का डेटा कैसे आप रीस्टोर करेंगे, फिर वहाँ स्प्लिट करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, किसी भी डेटा को आसानी से आप रीस्टोर कर सकते हैं, बैकअप को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक कंपनी नाम क्रिएट कर लेंगे, कंपनी बना लेंगे। वेबट्राई प्राइवेट लिमिटेड 1 के नाम से मैंने एक कंपनी बनाया और यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन हाईलाइट होगी। आप Alt F3 प्रेस करेंगे। Alt F3 प्रेस करने के बाद यहाँ इस तरह से आपका आ जाएगा सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा वेबट्राई प्राइवेट लिमिटेड 1। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कंपनी ले लिया है। अब यहाँ नीचे बैकअप लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका यहाँ पे नीचे आएगा। यहाँ पे आपका डी ड्राइव में लेना है या सी ड्राइव में लेना है। तो मैंने डी ड्राइव ले लिया, डी ड्राइव ले रखा है। मैं एक चेंज करके बताता हूँ आपको, मैं इसको ई ड्राइव में लेना चाहता हूँ। मैं एक बार आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँ ताकि और आसानी से आपको समझ में आए। यहाँ जाएंगे आप, इस तरह से अपने पेन ड्राइव लगा सकते हैं या हार्ड डिस्क अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डी ड्राइव ये रहा, लोकल सी ड्राइव ये रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ सी ड्राइव में मैं बैकअप लूँगा, कैसे कितना आसानी से ले लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर हम आ जाते हैं टैली में। टैली में आने के बाद यहाँ पे सी प्रेस करना है और शिफ्ट के साथ ये 2 कॉमा और एक स्लैश का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे लिख देना है टैली। एक नाम कोई सा भी दे देंगे ताकि आपको आसानी से मिल जाए, टैली डेटा। ये इस तरह से मैंने ले लिया। अब हमें यहाँ इस तरह से एंटर करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट होगा कि आप किस कंपनी का डेटा लेना चाहते हैं। तो यहाँ नीचे हमें है वेबट्राई प्राइवेट लिमिटेड, इसको ले लिया। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ये हमारा रीस्टोर हो गया है। अब हम जा कर के यहाँ कंपनी में चेक कर सकते हैं, तो यहाँ भी मौजूद होगी। अब यहाँ हमारा वेबट्राई प्राइवेट लिमिटेड 1 है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, या चाहे हमने इसकी पूरी बैकअप ले लिया है। अब इसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो जाएगा। अभी मैं आपको डिलीट करके एक बताता हूँ। Alt F3 में अल्टर में ये आपने जिस कंपनी का बैकअप लिया है वो कंपनी यहाँ हाईलाइट होगी। यहाँ एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। तो डी प्रेस करने के बाद यहाँ पे यस या नो, तो यस। फिर वो आपसे एक बार और पूछेगा आर यू शो, आप बिल्कुल शो है, यस। ये कंपनी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। फिर से जाके हम कंपनी में सेलेक्ट कंपनी में जाकर चेक करते हैं तो यहाँ वो कंपनी मौजूद नहीं है, वो डिलीट भी हो चुकी है। हमने कंपनी का पहले बैकअप लिया, फिर कंपनी को परमानेंटली के लिए डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने तो पहले उसका पूरा बैकअप ले लिया। बैकअप कहाँ लिया वो भी दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ आने के बाद यहाँ सी ड्राइव में मैंने लिया था। अब ये रहा टैली डेटा। इस तरह से ये मैंने बैकअप ले लिया है। अब इसको आप फिर से घर पे ला करके रीस्टोर कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए फिर टैली में आ जाएंगे। अब यहाँ नीचे एक ऑप्शन है रीस्टोर। तो रीस्टोर में आने के बाद यहाँ आपसे यहाँ कंपनी का कोड आएगा, कंपनी का नाम आएगा। यहाँ क्लिक करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, यस। ये हमारे कंपनी का बैकअप फिर रीस्टोर हो रहा है, रीस्टोर हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ सेलेक्ट कंपनी में भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये रहा, ये हमारा रहा। तो ये हमने रीस्टोर भी कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस कंपनी का जब हम कंपनी में ले जाते हैं किसी भी डेटा को, तो इसको कई भागों में हम बांट सकते हैं कि हमारा अप्रैल में क्या एंट्री हुई है, मई में, जून में क्या एंट्री हुई है। इस तरह से अलग अलग से यहाँ पे इसको बोलते हैं स्प्लिट। तो फिर आप Alt F3 प्रेस करेंगे
ऑल्ट F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट कंपनी डेटा। यहाँ सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी में आप यहाँ पे एक ये आपके कंपनी का नाम आएगा। मैं एक एंट्री और करके आपको दिखाता हूँ ताकि और ज़्यादा से समझ में आएगा आपको। मैं क्या करूँगा, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाता हूँ और एक एंट्री और परचेज़ का ही कर लेता हूँ। यहाँ पे सप्लायर नंबर इस तरह से 1 2 3 करके डाल दिया मैंने। अब इस एंट्री को मैं जो करने जा रहा हूँ, इसको F2 से यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे आप। मेरी एक एंट्री 1 अप्रैल 2020 को हो रखी है। अब दूसरी एंट्री होगी 1/5/2020 को, ये मैं करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं Alt C से यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नाम क्रिएट कर लेते हैं इसी कंपनी में या अदर, हाँ इसी कंपनी के अंदर नाम यहाँ पे पार्टी नेम दे देते हैं मोहन PVT LTD के नाम से मैंने बना लिया। परचेज ही रहेगा। देन इसको एंटर करना है। ओहो सॉरी, सेल F8 की एंट्री कर लेते हैं हम। यहाँ पे इस तरह से सप्लायर नंबर दे दिया और यहाँ पे हम एक मोहन PVT LTD के नाम से बना लिया। अच्छा, मोहन मैंने ले रखा है, एक बार लेने के बाद ये दोबारा नहीं लेगा, तो रवि ले लेते हैं। रवि PVT LTD के नाम से ले लिया मैंने। अंडर में संडे डेप्टर क्या आ जाएगा, मेंटेन बिल बाय बिल यस कर देंगे। देन ये सारी फिल कर लेंगे आप। एंटर करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में CD ले लेते हैं। इस कंपनी का है, LG का है, LG का ले लिया। ये भी पीसेस में आता है, पीसेस में ले लिया। यहाँ पे आप क्वांटिटी 2 पीस ले लिया मैंने, रेट 3000 के हिसाब से। देन इसको यहाँ पे Alt C से सेल, अंडर में सेल्स अकाउंट क्या आ जाएगा। देन एंटर करके इसको सेव करेंगे। और मैंने डेट नहीं चेंज किया यहाँ पे, और मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ। हाँ 1/5/2020 कर दिया मैंने। अब यहाँ एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये सेव हो गया। अब हम आपको स्प्लिट करके बताते हैं कि कैसे स्प्लिट करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम एक बार और चेक कर लेते हैं डिस्प्ले में डे बुक। यहाँ पे Alt F2 प्रेस करेंगे और ये डेट को पहले डिलीट करेंगे आप, इसको भी डिलीट करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये हमारी एक 4 में हुई है, एक 5 में हुई है। 2 एंट्री हुई है, एक परचेज की हुई है, एक सेल की हुई है। दोनों यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इस दोनों को अलग करके कैसे बताऊँ आपको। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे Alt F3 करके स्प्लिट कंपनी में, सेलेक्ट कंपनी। अब यहाँ पे 1/5/2020 कर दिया मैंने। अब ये हमारी कंपनी स्प्लिट, वो कह रहा है यस, तो यस कर देंगे। ये हो जाएगा आसानी से, ये स्प्लिट हो गया। अब एक इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपका प्रोग्रेस जारी रहेगा। अब यहाँ ये होने के बाद आप अब जाकर इसमें चेक कर सकते हैं डिस्प्ले में डे बुक। यहाँ पे देखिए 1/5/2020 की एंट्री अब आपको दिखा रही है। तो हमने जो इससे अप्रैल वाली एंट्री थी उसकी मैंने बैकअप नहीं लिया, स्प्लिट नहीं किया। ये मई वाली जो है 5वां महीने की एंट्री ये हमें शो कर रहा है। अगर उसे भी चेक करना हो तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ Alt F3 करके सेलेक्ट कंपनी में आना है। सेलेक्ट कंपनी में आने के बाद जो हमारी PVT प्राइवेट लिमिटेड 1 थी 12 कोड वर्ड, इसके हिसाब से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में आने के बाद, हाँ सॉरी, अब डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में डे बुक, तो ये हमारी रवि प्राइवेट लिमिटेड दिखा रही है सेल की। अब हमें देखनी है परचेज़ की। तो परचेज़ की देखने के लिए Alt F2 प्रेस करेंगे और डेट चेंज कर देंगे। यहाँ पे डेट चेंज करने के बाद यहाँ परचेज़ की भी आ जाएगी, ये आ गई। अब हमें सिर्फ ये परचेज़ की एंट्री दिखा रही है। और इसका बिल जनरेट करना हो तो आप यहाँ पे Alt के साथ B प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारे सामने इस तरह से ये बिल निकल जाएगी। जिस
कंपनी की जिस हिसाब से आप स्प्लिट करेंगे उसके हिसाब से आपका बिल जनरेट होगा और ये सारी डिटेल आप कंपनी की फिल कर लेंगे। उसके बाद ये आसानी से सारे बैकअप को लेकर के आसानी से होमवर्क कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करेगी। तो बने रहिए वेबट्राई एजुकेशन के साथ और हैव ए गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।